तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक और सेंट लेवल का मास्टर जो है वहाँ पे आ जाता है, और जो सेंट लेवल के मास्टर के साथ जो एक लड़का होता है उसका नाम वी होता है, वो कहता है कि फैंग सीनियर, आपका जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और वो जो सीनियर होते हैं उसके बगल में जो लड़का खड़ा होता है उससे वो कहता है कि क्या क्या तुम कहीं गोबर वोबर में गिर गए थे, तुम में से इतनी ज़्यादा स्मेल क्यों आ रही है। और जो दूसरा सेंट लेवल का मास्टर होता है वो अपने नाक को ढका रखता है और वो कहता है कि सी किंग, ये टाओ, आखिर तुम यहाँ पे क्यों? तुम्हें तो फाइटिंग करना चाहिए था डीमन बीस्ट से ईस्ट सी में, आखिर तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? तभी वो लड़का कहता है कि तुम जो हो, तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है। हमें जो है एम्पायर ने भेजा है और हम यहाँ पे चाइना सी बैटलफील्ड से यहाँ पे आए हैं, और तुम लोग तो सिर्फ शैडो वाला काम कर रहे हो। वहाँ पे सारा काम अच्छे से चल रहा है, चिंता मत करो। तभी वो जो एक सेंट होता है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या ग्रेट सिया एम्प्रेस जो है वो जो जागने वाली है उसको रोकने के लिए आए हो और लोगों को बचाने के लिए आए हो? और वो कहता है कि तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? तभी वी कहता है कि ये आपका बिजनेस का काम नहीं है, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप लोग जो है उन लोगों को नहीं ढूंढ पाए। तभी वो लड़का कहता है कि तुम आखिरकार ये करने की कोशिश क्या कर रहे हो? उन लोगों ने अपने को वोल्केनो की जो ब्रीद है उसके हिसाब से छुपा रखा है, हम लोग जो उन्हें नहीं ढूंढ सकते। और वी कहता है कि हाँ, हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते, पर वो खुद ही हम लोग को दिखा देंगे कि वो लोग कहाँ हैं। और वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तभी जो वहाँ पे सेंट लेवल का मास्टर खड़ा होता है वो कहता है तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। और वी जो है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस जो ज़मीन होती है वहाँ पे एक पंच मारता है, और वो पूरी की पूरी जो ज़मीन है वो फटनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर से वॉल्केनो निकलने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है और सारे के सारे लोग वैसे ही छुपे होते हैं और वो बाहर निकलने लगते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे तो लावा है, निकलो यहाँ से, यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वो लोग भाग रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं जल्दी से यहाँ बाहर निकलो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से कूद जाते हैं और वॉल्केनो जो है वो फटने लगता है। और वो दोनों जो सी सेंट लेवल के हैं वो कह रहे होते हैं कि देखा, मैंने उन लोगों को ढूंढ लिया। और जो बाकी के जो सेंट होते हैं और जो आर्चर के साथ होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग क्या बेवकूफ़ हो? तुम लोगों ने वॉल्केनो को फोड़ दिया, अकल नाम की चीज़ है कि नहीं है? तभी वी कहता है तुम मरे तो नहीं ना, तो शांत रहो। और वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या, मैं मर गया होता तो? तभी वी कहता है आखिर वो रहे वो लोग। और वो लोग देख के शौक हो जाते हैं कि इसने सच में उन्हें ढूंढ लिया। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसकी टीम वो लोग भाग रहे होते हैं। आर्चर कहता है कि अब तो यहाँ पे 2 सेंट रियल्म के लोग आ गए हैं, अब तो एक भी चांस नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कर सकूं, इनके नाक के नीचे तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। और वो कहता है कि इस टाइम यहाँ पे बहुत बड़ा केओस हो रखा है, वॉल्केनो फट गया, यही मेरे पास ये आखिरी मौका है और मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। और वो अपने पास से अपना जो एरो होता है उसको शूट करने लगता है, और वो जो जियांग का लीडर होता है उसी की तरफ शूट करता है, क्योंकि उसके पास जो है वो कोई ट्रेजर होता है और उसने उस पर सीधे वहाँ पे अटैक करता है। और वो अपने एरो को शूट कर देता है और कहता है जाओ, प्लीज़ चूकना मत। और हमें दिखाया जाता है जो आर्चर के साथ जो सेंट होता है वो कहता है आखिर तुमने ये किया क्या? और वो एरो सीधे लीडर की तरफ जा रहा होता है, और जो जियांग का दोस्त है उसे रोकने की कोशिश करता है उस एरो को, पर वो जो है वो सीधे जो लीडर होता है उससे जाके टकराता है और उसके पास जो ट्रेजर होती है वो टूट जाती है। और आर्चर हंसने लगता है और कहता है मैंने कर ही दिया। अब कोई भी जो हमारी एम्प्रेस है उनको जागने से कोई भी इस दुनिया में नहीं रोक सकता। और वो नीचे गिरने लगता है। तभी जो वो उसके साथ जो सैंड रहता है जिसने उसे अपनी टीम में जो था आने के लिए कहा था, क्योंकि उसी ने उससे वैसे तो रिक्वेस्ट की थी पर उसी ने उसको ऐड किया था, वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इससे बच जाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको जो है मना करने की और मेरे साथ धोखा करने की? और वो उसको पकड़ लेता है। पर तभी वो गिरते हुए जो आर्चर है वो कह रहा होता है कि एम्प्रेस जिया, आप जो हैं वो अमर रहें। और जो सेंट है वो उसे उसके बालों से और कॉलर से पकड़ता हुआ कहता है कि तुम जो हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो ये बेवकूफ़ी की है मैं तुम्हें जाने दूंगा? ये जो बूढ़ा आदमी है वो तुम्हें नहीं मारेगा, तुम्हें मैं अपने साथ वापस ले जाऊंगा और मैं तुमसे जितने भी सीक्रेट्स हैं वो उगलवाऊंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करूंगा। तभी जो सेंट के साथ जो लड़का होता है वो कहता है एल्डर फैंग, जो सी एम्परर साइड के लोग हैं वो पहले ही उनके पीछे जा चुके हैं, मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो सेंट कहता है क्या? और वो गुस्से में वो जो आर्चर होता है उसको मारने लगता है और कहता है फिंगर को क्रॉस करके रखना कि अगर उन लोगों ने मुझसे पहले उस चीज़ को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डेथ दूंगा।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग और उसके दोस्त जो हैं वो अपने लीडर को लेकर भाग रहे होते हैं। उसका लीडर कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़ के जाओ, और तभी जियांग का दोस्त कहता है कि बातें करना बंद करो, हम जो है वही करेंगे जो हमें करना है। और वैसे भी अब जो वो ट्रेजर है वो टूट गया है, तो मुझे लगता है कि वो अब हमारे पीछे नहीं करेंगे। और वो कह रहा होता है कि कितनी शर्म की बात है, हमारे पास जो था वो सोल सीक्रेट ट्रेजर आ गया था पर हमने उसे खो दिया। जियांग भी यही सोच रहा होता है कि तभी उन लोगों के सामने वो सेंट लेवल का मास्टर और जो वी होता है वो आ जाते हैं। और वो कहते हैं ये लोग तो मुझे लग रहा है कि ये ब्लड ब्लेड अलायंस से हैं, आखिर आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और उन्हें देख के सारे रुक जाते हैं और कहते हैं ये तो सी एम्परर सेक्ट वाले हैं। और जो लड़की है वो भी शौक सी हो रही होती है, पता नहीं क्यों। तभी जियांग कहता है कि ये वही सेंट लेवल के मास्टर्स हैं जो यहाँ पे अभी अभी अपेयर हुए हैं, ये सी एम्परर सेक्ट के लोग हैं। तभी वो लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है हेलो, हमें जो है आपसे मदद चाहिए। जो ब्लड ब्लेड अलायंस है और सी एम्परर सेक्ट है वो उन्होंने हमेशा से कोऑपरेशन किया है और मैं चाहती हूँ कि आप जो हैं वो हमें मदद करें, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी वी जो है वो कहता है क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, और मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम मुझे ब्रदर बुला सकते हो, अब ब्लड ब्लेड अलायंस से तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। और जियांग उसे ग्रीटिंग दे रहा होता है। तभी वी कहता है कि एल्डर है और मैं तो बस यहाँ से जा ही रहे थे, पर फिर हमें महसूस हुआ कि जो वोल्केनो है इसमें कुछ तो गड़बड़ी है और हम यहाँ पे सर्च करने के लिए आए तो हमें पता चला कि तुम लोग जो वो लोग ट्रबल में हो। और वो लड़की कहती है हाँ हम लोग ट्रबल में हैं, वो जो लोग हैं वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो मिशन है उसे पूरा करने से रोक रहे हैं। तभी वी कहता है वो आखिर वो चीज़ तुम्हारे पास है कि नहीं है। जियांग जो है वो कहता है क्या, आखिर ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे जो सेंट पुराना वाला सेंट होता है वो आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग जो हो सी एम्परर सेक्ट वाले वो कितने ज़्यादा बेकार हो, अपने ही जो लोग हैं उन्हीं को तुम धोखा देने वाले हो, ब्लड ब्लेड अलायंस के लोगों को। और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं अब तुम लोगों के साथ आराम से खेलूँगा और तुम सबको मैं दिखाऊंगा कि मेरी जो स्किल है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है और मैं तुम लोगों को बहुत पीटूंगा। और हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसने जो आर्चर होता है उसकी तो बुरी हालत कर दी होती है और वो आर्चर को नीचे फेंक देता है। और वो लड़की कहती है क्या क्या तुम लोग भी उनके साथ मिले हुए हो, क्या सी एम्परर क्लैन जो है वो भी यहाँ पे उसी ट्रेजर के लिए आई है। तभी वी उस लड़की को उसके गले से पकड़ लेता है और कहता है हाँ तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल खड़ी करते हो, मुझे जो है वो जल्दी से दे दो, मैं जो कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना चाहता, तुम मुझे बिल्कुल भी ये मत करो कि मुझे तुम पे फोर्स का अप्लाई करना पड़े। और वो लड़की चिल्ला रही होती है और जियांग भी ये देख के शॉक हो रहा होता है और वी जो है वो अपनी वाटर पावर का यूज़ करते हुए जो लड़की है उसकी पावर को सप्रेस कर देता है। और लड़की भी यही कह रही होती है कि मेरी पावर जो है बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। और जियांग और उसका जो दोस्त होता है वो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। जियांग कहता है कि उसे जाने दो, आखिर तुम यहाँ पे क्या फ़ाइट खड़ी करना चाह रहे हो ब्लड ब्लेड अलायंस के साथ, आखिर तुम जो है वो ऐसा कर क्यों रहे हो, वो जो ट्रेजर था वो तो ऑलरेडी टूट गया है। और वी हंसते हुए कहता है अच्छा वो टूट गया है। तभी वो अपने पास से एक ऑर्ब निकालता है। वो कहता है तुमने कहा वो टूट गया, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसी जो है दो ऑर्ब होते हैं, एक जो ऑर्ब होता है उसे मेल ऑर्ब कहा जाता है और एक जो है उसे फीमेल ऑर्ब कहा जाता है। वो बता रहा होता है कि ये एक सीक्रेट ट्रेजर है इस फॉलिंग माउंटेन सिटी का और ये यिंग यान पर्ल इनका नाम है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा सोल पावर लगती है और एक मेल है और एक फीमेल है। जब ये दोनों बने थे तो वो दोनों एक साथ ही बने थे और यदि इनमें से कोई सा भी एक टूट जाए तो दूसरा भी टूट जाएगा। जो फीमेल पर्ल है वो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि वो जो सोल और आइडियाज़ जो भी चीज़ें होती हैं उनको अपने में अब्जॉर्ब कर सकती है। और जो मेल वाला है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है और फीमेल वाला यदि डिस्ट्रॉय हो जाए तो मेल वाला भी अपने आप जो है डिसअपेयर हो जाएगा। जो फीमेल है उसकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है। और वो कह रहा होता है इन दोनों पर्ल जो हैं वो एक साथ बॉर्न हुए थे और ये जो हैं वो एक साथ ही डिस्ट्रॉय होंगे, इनकी एक्सिस्टेंस जो है वो अकेले नहीं हो सकती। और तुम जो हो वो कह रहे हो कि तुमने इसको खो दिया और ये कॉन्फिडेंशियल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, मैं जो हूँ तुम लोगों को ये डिलीवर नहीं करना चाहता था, पर छोड़ो अब तुम्हें पता चल गया तो अब क्या कर सकते हैं। और वी कह रहा होता है कि वो जो फीमेल पर्ल है वो मुझे दे दो और ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो आर्चर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है आखिर आखिर ये हो कैसे सकता है, क्या मैं अपनी मिशन में फ़ेल हुआ। और जो जियांग है और वहाँ का जो लीडर होता है मतलब जियांग की टीम का लीडर वो कहता है सीक्रेट, आखिर ये लोग बात किसकी कर रहे हैं। और वो दोनों मतलब जो पुराने सैंटोस का जो साथी होता है वो हंस रहे होते हैं, बोलते हैं अब जो है हमें पता चल ही जाएगा। और वी जो है वो कह रहा होता है कि देखो आखिर तुम्हारे पास से वो ज़रूर निकलेगा।
और जो वी के साथ सेंट होता है वो कहता है कि तुम लोग जो हो वो ज़्यादा समझदार मत बनो। ये जो लड़का है उसके पास सबसे ज़्यादा समझदारी है। वो एक इनर डोर जो बेस्ट डिसिपल है हमारे पूरे के पूरे सेक्ट का। और इसीलिए जब भी वो किसी मिशन पे जाता है तो जो सेक्ट के जो एल्डर होते हैं वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए किसी न किसी मास्टर को भेजते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं अभी इसकी प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ। तुम जो हो इससे पंगा ना ही लो तो ही ठीक है। ये जो वी है ये कोई मामूली बंदा नहीं है। तभी वो जो लड़की है वो कह रही होती कब आखिर मिशन के टाइम में इसने इतने ही कम टाइम में आखिर इस ऑर्ब को ढूंढा कैसे। जियांग कह रहा होता है मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो मेल पर्ल है वो तुम्हारे पास होगी। चलो ठीक है अब हम बकवास कम करते हैं। और वो अपने पास से जो फीमेल ऑर्ब होता है उसे निकाल लेता है और कहता है कि यहाँ पे तो 2 हैं, आखिर मैं इसे तोड़ दूँ तो कितना मज़ा आएगा। और वैसे भी तुम्हारे पास तो एक है ही। और वी कह रहा होता है तुम जो हो वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, सीधे सीधी बात करो और वो जो ऑर्ब है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं जो हूँ वो तुम्हारे जो दोस्त है उसको मार दूंगा। और वो अपनी पावर को अनलीज कर रहा होता है। और दोस्तों अब मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है वो उस ऑर्ब के साथ क्या करने वाला है और ये मतलब जियांग जो है वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।